गुड मॉर्निंग। आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था। पिछली क्लास के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो फिनिश किया था। आज जिस नए टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। नया टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हिंदी में तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। तो इस चैप्टर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड केमिस्ट्री जो था वो पढ़ेंगे कि किस तरह केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का यूज कर जो था वो स्टडी की जाती है। आज क्लास के अंदर हम केवल एक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल जब पूरे टॉपिक के अंदर मैं बात करूं तो हर बार आपकी आंखों के सामने क्या रहना चाहिए वो जरूरी है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है कि आप 120 के आसपास के एलिमेंट्स की आप स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है कि आप कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट करें, कोई एक एलिमेंट चुने और कोई एक एलिमेंट चुनने के बाद आप उसको कंप्लीटली फिनिश करें और हर एक 120 एलिमेंट्स को इंडिविजुअल स्टडी करना, 120 तत्वों को अलग अलग पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तब बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, तत्वों का वर्गीकरण करने की कोशिश करी और इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने एफर्ट किया। जैसे डोबरिनर की बात करूं तो डोबरिनर ने एक ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करी, एक त्रिक बनाने की कोशिश करी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनके ट्रिपलेट बनाए, उनके त्रिक बनाए, तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और उसके बेसिस पर जो था वो स्टडी करने की कोशिश करी। कुछ साइंटिस्ट जब डोबरिनर, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हुआ। डोबरिनर के बाद न्यूलैंड करके, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल आया, न्यूलैंड का अष्टक रूल आया, अष्टक नियम आया। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेट रूल था उसमें एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पर, परमाणु भार के आधार पर जो था इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो था वो अरेंज किया, 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया और न्यूलैंड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट जो था, पहले तत्व की गुण जो था वो 8वें तत्व के समान थे। जैसे अगर म्यूजिक, संगीत के अंदर बात की जाए, म्यूजिक में बात की जाए तो हमेशा पहला स्वर जो था वो 8वें स्वर के समान होता है। वही बात, उसी को बेस बनाकर उन्होंने ये काम किया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो था 8th एलिमेंट के सिमिलर होंगी, उसके जो था वो समान होंगी। लेकिन ये भी पूरी तरह से फेल हुआ। फिर लोदर मेयर करके साइंटिस्ट आए, उन्होंने एफर्ट किया। मेंडलीफ, जहां पर हमें पार्शियली सक्सेस मिली, आंशिक रूप से सफलता मिली, वो साइंटिस्ट थे मेंडलीफ। मेंडलीफ, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर अरेंज किया और अरेंज करने से जो टेबल फॉर्म हुई उसको कहा गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। बाद में जाकर इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर मोस्ले ने जो था एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करके जो नई टेबल बनाई, जिसको आज आप स्टडी करते हैं, जो कहलाता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर, और जो हमें एक टेबल मिली, जो हमें सारणी प्राप्त हुई, उसको कहा गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने बनाई थी, एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाया, परमाणु भार के आधार पर बनाया, इसलिए उसको कहा गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो आपको पढ़ा जाना है वो मेंडलीफ और मोस्ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा जाना है। मैंने कहा मेंडलीफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मोस्ले ने एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और जो नई पीरियोडिक टेबल बनी, नई सारणी जो बनी, उसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ये बार बार की जो हमें टेबल मिली एलिमेंट्स की,
हमें ये तत्वों की जो सारणी प्राप्त हुई, इसको हिंदी में आवर्त सारणी क्यों कहा गया? ये सारणी तो था, वो तो समझ में आया कि एलिमेंट्स अरेंज थे, तत्वों को व्यवस्थित किया गया, इसलिए सारणी शब्द इस्तेमाल किया गया। एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया, इसलिए टेबल वर्ड इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये पीरियोडिक वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये आवर्त शब्द जो था वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस तरह की टेबल के साथ में एक आवर्त शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? पीरियोडिक एलिमेंट्स क्यों इस्तेमाल किया गया? यहां पर आवर्त का मतलब है एक निश्चित अंतराल के पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति। तो आवर्त का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक निश्चित समय के पश्चात रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, के भौतिक और रासायनिक गुण का एक निश्चित समय के पश्चात क्या होना? पुनरावृत्ति होना। उसको जो था वो केमिस्ट्री में उस बात को कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो था वो रिपीट होती जाएंगी, गुण जो था वो पुनरावृत्ति होती जाएगी, रिपीट होती जाएंगे, इसलिए उस बात को, उस पुनरावृत्ति, उस रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें पीरियोडिक वर्ड जो था वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आवर्त शब्द का मतलब तो समझ गए। आवर्त शब्द का मतलब होता है, हिंदी में कहूं तो एक निश्चित अंतराल पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति। और यही बात इंग्लिश में कहूं तो पीरियोडिक का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये टेबल बनाने से होता क्या है? आपने देखा होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी आपको, आपको जिसको आप पर्चा कह देते हैं, आपको मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, उस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर बहुत सारे जो था वो मेडिसिन लिखी। आप मेडिकल शॉप पर जाते हैं, मेडिकल शॉप पर जाने के बाद जो था, जब आप मेडिकल शॉप पर गए तो उस मेडिकल शॉप के अंदर हजारों लाखों मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन विद इन कुछ मिनट्स, कुछ समय के अंदर ही जो था, कुछ मिनट के अंदर ही वो आपको आपकी ड्रग्स, आपको आपकी मेडिसिन जो था वो आपके सामने लाकर रखता है। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण का पावर है कि उसने बहुत कम समय के अंदर आपको आपकी मेडिसिन जो था वो आप तक पहुंचा दी। कि उस मेडिकल शॉप के अंदर मेडिसिन को अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया। ए, जहां पर वो मेडिसिन जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उनका ब्लॉक अलग है, बी से है वो अलग है, सी जो है अलग है। अब ए के अंदर भी मेडिसिन को उनके कंपोजिशन के बेसिस पर या फिर उसको किस डिसीज में यूज किया जा रहा है उनके बेसिस पर उसको अलग अलग। तो जब वो देखता है कि कोई मेडिसिन है ना, उसने कहा पैरासेटामोल, पैरासेटामोल पी से स्टार्ट हुआ, वो पी वाले सेक्शन में जाता है और आपको वहां से आपकी मेडिसिन लाकर जो था वो रख देता है। इतना आसान हो गया। उन लाखों हजारों मेडिसिन में से आपकी मेडिसिन को सिलेक्ट करना, आपकी मेडिसिन को फाइंड आउट करना, आपकी मेडिसिन को खोजना कितना आसान हो गया। और यही बात केमिस्ट्री में अप्लाई की गई ताकि हमें केमिस्ट्री पढ़ना जो था वो आसान हो जाए, केमिस्ट्री जो था वो इजी हो जाए, इसलिए पीरियोडिक टेबल की जो था वो बात की गई। ये तो बता रहा था कि पीरियोडिक टेबल, अब जब पीरियोडिक टेबल स्टडी की जाएगी तो हमें किस बात का जो था वो ध्यान रखना है कि जब आपने पीरियोडिक टेबल देखी, जब आपके सामने पीरियोडिक टेबल आती है तो उसको दो ही तरह से जो था वो पढ़ा जाता है, एक टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, या लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। तो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल को केवल दो ही तरह से जो था वो स्टडी किया गया, या तो टॉप टू बॉटम स्टडी किया जाएगा या लेफ्ट टू राइट जो था वो स्टडी किया जाएगा। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं कि बार-बार पीरियोडिक टेबल बोलूं, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके सामने क्या इमेज हो, क्या पता हो, जब तक ये बातें पता नहीं होंगी आप इस चैप्टर को जो था वो डिस्कस नहीं कर सकते, आप इस चैप्टर के बारे में बात नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है ना, तो मैंने कहा पीरियोडिक टेबल को दो ही तरह से स्टडी किया जाता है, एक टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। मान लीजिए केमिस्ट्री के अंदर ये कोई पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है,
मैंने कहा पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को केवल दो ही तरह से जो था वो स्टडी किया गया, एक टॉप टू बॉटम और दूसरा लेफ्ट टू राइट। जब आप टॉप टू बॉटम बात करते हैं, जब आप ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं, आप जब पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम देखते हैं तो ऐसे वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है ग्रुप, उसको कहा गया ग्रुप, हिंदी के अंदर कहा जाता है समूह। तो पीरियोडिक टेबल में जो आप टॉप टू बॉटम देखते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जो आप वर्टिकल कॉलम देखते हैं, जो आप ऊर्ध्वाधर कॉलम जो था वो देखते हैं, उन ऊर्ध्वाधर कॉलम को, उन वर्टिकल कॉलम को, उस टॉप टू बॉटम जो स्टडी करेंगे उसको क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया, उसको क्या कहा गया, समूह जो था वो कहा गया। केमिस्ट्री के अंदर जिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप स्टडी करते हैं, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल 18th जो था वो ग्रुप है, कुल 18 जो था वो समूह है, फर्स्ट टू 18th ग्रुप। तो कितने, 1 से लेके 18 समूह। तो टॉप टू बॉटम जब आप काउंट करोगे तो कितने समूह, केवल 18th समूह। अब 18 समूह, अगर आप लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, बाएं से दाएं बात करते हैं, अच्छा केमिस्ट्री में अगर कहें कि जब मोसले ने या मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 ही क्यों रखे? अभी मैंने कहा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी की जाती है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पर है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर जो था एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। मैं ये बता रहा हूं कि 18 ही क्यों, 17 पर क्यों नहीं रुक गए, 19 तक क्यों नहीं बढ़े, ये मैजिकल नंबर क्यों है, ये जादुई नंबर क्यों 18? इसका रीजन ये है कि केमिस्ट्री में मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर का मतलब जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में और एफ ऑर्बिटल में, यही था। अब एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में मैक्सिमम कितने, 6, डी में कितने, 10। एस, पी और डी के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो कुल कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। इसलिए केमिस्ट्री में ग्रुप कितने बनाए गए, 18, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है पीरियोडिक टेबल, तो 18 ही क्यों, समझ में आया? आप कहोगे सर आपने एफ को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि केमिस्ट्री में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी उन्होंने एफ को जो था वो इंक्लूड नहीं किया। जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 3 ब्लॉक है, एक एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक। आप पीरियोडिक टेबल के नीचे जब देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से आपको 2 रो जो था, 2 रो जो था वो दिखाई देंगे, 2 कॉलम जो था वो दिखाई देंगे। तो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है वो एफ ब्लॉक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एफ को सेपरेटली जो था वो अरेंज किया गया, एफ ब्लॉक को अलग रखा गया, इसलिए मैंने एफ को इसमें इंक्लूड नहीं किया। मैं तो ये रीजन बता रहा था कि 1 to 18 ग्रुप ही क्यों, तो रीजन समझ में आया। अब मैंने कहा कि अगर केमिस्ट्री के अंदर अगर आप लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं, आप बाएं से दाएं जाने की बात करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पीरियड्स, आवर्त। ये क्या कहलाएगा, पीरियड्स, आवर्त। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल कॉलम अगर आप देखें, क्षैतिज रूप से आप देखें, आप बाएं से दाएं जाने की जब बात करें तो वहां पर आप देखोगे तो 7 रो है, 7 क्षैतिज खाने हैं। अब उनको क्या कहा गया, पीरियड जो था वो कहा गया, मतलब पीरियोडिक टेबल में इस तरह से आपने जो देखा ये 18 थे, ये क्या कहलाए, ग्रुप। अगर इस तरह से अगर हम देखें, इस तरफ जाने की बात करें, इस ऑर्डर में जाने की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने की बात करें, तो ये क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आवर्त जो था वो कहलाते हैं। वो केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, जो आवर्त है, वो केमिस्ट्री के अंदर है 7 आवर्त, फर्स्ट टू 7।
पीरियड्स के नंबर कितने हैं? 7, 7। पीरियड्स कितने? 7। आवर्त कितने? 7। अब फिर माइंड में आया, जैसा अभी मैंने कहा कि ग्रुप्स 18 ही क्यों? क्योंकि एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, सबको मिलाकर 18। हमारे पास एस, पी और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 18, तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते थे, इसलिए ग्रुप कितने रखे गए? 18 रखे गए। पीरियड्स कितने हैं? केवल 7। 7 ही क्यों? क्योंकि अभी तक जितने नोन एलिमेंट्स हैं, अभी तक जितने ज्ञात तत्व हैं, अगर उनमें आप ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, अगर उनमें आप कक्ष के बारे में जो था वो बात करेंगे, तो वो है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसको आप कहते हैं ऑर्बिट, जिसको आप कहते हैं कक्ष। अभी तक जितने नॉन एलिमेंट्स हैं, अभी तक जितने ज्ञात तत्व हैं, उन नॉन एलिमेंट्स में, उन ज्ञात तत्व के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षों की जो अधिकतम संख्या है वो 7 है, 7 है। तो केमिस्ट्री में ये पीरियड जो है, केमिस्ट्री में ये आवर्त जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? केमिस्ट्री में ये पीरियड, केमिस्ट्री में ये आवर्त जो था वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, कक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू, 7 ऑर्बिट। इसलिए पीरियड जो था, आवर्त जो था, वो भी कितने रखे गए? 7 जो था वो रखे गए। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे तो दो ही तरह से पीरियोडिक टेबल स्टडी की जाएगी, एक टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। जब आप टॉप टू बॉटम देखते हैं, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो केमिस्ट्री में उसको क्या कहा जाएगा? ग्रुप। ग्रुप कितने? 18 ग्रुप। ग्रुप कितने? 18। तो ग्रुप कितने हैं? 18 क्यों? रीजन अभी बताया। लेफ्ट टू राइट जब आप स्टडी करेंगे, बाएं से दाएं जब आप जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? पीरियड। कितने हैं? आवर्त कितने? 7। तो जहां हेडिंग लिखी थी सबसे पहले जैसे मैंने बनाया, ये नोट करें। लिखा। अब जब आप अलग अलग स्टडी करते हैं तो टीचर्स कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल जो था वो याद हो। अब पीरियोडिक टेबल याद तो कर लेता है बच्चा, क्योंकि टॉप टू बॉटम याद करता है। आपने कहा कि पीरियोडिक टेबल, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट, लिथियम 3, तो एटॉमिक नंबर में जो था वो कंटिन्यूटी नहीं है, क्रम नहीं है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता। हम पीरियोडिक टेबल क्यों याद करें? हम आवर्त सारणी क्यों याद करें? और क्या कंपलसरी है? बिना याद किए हम उससे स्टडी नहीं कर सकते? तो मैं कहूंगा कि केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए जरूरी है कि आपको इनर्ट गैसेज जो है 18th ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो पता हो। कंपलसरी है केमिस्ट्री में पढ़ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये जो लास्ट ग्रुप के अंदर है 18 ग्रुप, ये पता हो। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था उसका। और दूसरा 1 to 30, 8 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर जो था वो पता हो। अब जब याद नहीं है तो हम पीरियोडिक टेबल याद क्यों करें? क्या हेल्प करता है?
एक्चुअल में केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल याद होने से हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होता है, हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होती हैं, हमें पता होता है कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है, हमें पता होता है कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड किस आवर्त में है। इसलिए जो था कि हमें ब्लॉक पता चल जाए, 4 ब्लॉक एस पी डी एफ। आप जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा, एस में गया तो एस ऑर्बिटल में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया डी ब्लॉक, एफ में गया एफ ब्लॉक। ये तो हमें आसानी से पता चल जाता है। तो आप पीरियोडिक टेबल इसलिए याद करते हैं कि आपको ब्लॉक पता चले कि एक्चुअल में ये एलिमेंट किस ब्लॉक से रिलेट करता है, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। जब ब्लॉक पता हो तो ये पता हो कि वो किस ग्रुप में है, और जब ग्रुप पता हो तो ये पता हो कि वो किस पीरियड किस आवर्त में है, और फिर उसके बाद पता हो उसका एटॉमिक नंबर। इसलिए लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिन ट्रिक्स की हेल्प से बिना याद किए आप आसानी से जो था ये सब बातें पता चल जाएंगी। सबसे पहले बात करूं कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी अगर आप किसी का भी जब ये चारों बातें आपको पता करना हो तो हम कैसे ग्रुप और पीरियड जो था वो पता करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कुछ और भी ले सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, ये गया लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस ऑर्बिटल में। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर किस ब्लॉक से रिलेट करता है, एस ब्लॉक से। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये किसका, एस ब्लॉक का। और जब ये पता हो केमिस्ट्री में कि कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो क्या ट्रिक अप्लाई की जाएगी वो ध्यान रखें। ब्लॉक बहुत आसानी से पता चलेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में एंटर हुआ तो पी ब्लॉक, डी में एंटर हुआ तो डी ब्लॉक, एफ में एंटर हुआ तो एफ ब्लॉक। तो हमें क्या पता चल गया, एस ब्लॉक। क्यों, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में था, एस में। अब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, उस लास्ट ऑर्बिट के अंदर दो बातें होती हैं, एक होता कक्ष और एक होता कक्षक। हिंदी में, इंग्लिश में एक होता ऑर्बिट और दूसरा होता ऑर्बिटल। हम यहां पर ये ट्रिक अप्लाई करते टाइम हम यहां पर ऑर्बिट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका लास्ट ऑर्बिट अंतिम कक्ष क्या है, 3। जब ऑर्बिट देखें तो ये है 1, ये आगे एसपीडीएफ के जो आगे लिखा है ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ये कक्ष को दर्शाता है। तो इसका लास्ट ऑर्बिट क्या है, 3। ये लास्ट ऑर्बिट क्या, 3। जो लास्ट ऑर्बिट हो वो पीरियड को बताता है, वो आवर्त को बताता है। इसका मतलब केमिस्ट्री में अगर किसी को पीरियोडिक टेबल याद नहीं थे और मैग्नीशियम 12 दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया था तो मुझे क्या पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया कि किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। लास्ट ऑर्बिट अंतिम कक्ष क्या है, 3, तो मुझे क्या पता चल गया, पीरियड। ये इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को। यही था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पीरियड्स को। कौन सा पीरियड है, 3rd। कौन सा आवर्त है, 3rd आवर्त है। और उस लास्ट ऑर्बिट में, उस अंतिम कक्ष में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जितने कुल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इस अंतिम कक्ष में, इस लास्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसका मतलब केमिस्ट्री के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट जो था वो करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, समूह को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे पीरियोडिक टेबल मान लो अभी याद नहीं थी, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता दिया कि किस ब्लॉक का मेंबर, एस ब्लॉक का मेंबर, ये किस पीरियड में है, 3rd पीरियड में, ये किस ग्रुप में है, 2nd। जैसे लिखूं आपको 2nd ग्रुप। बेरिलियम पहला होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिनियम।
सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, देखो मिल गया सेकंड ग्रुप, ये है मैग्नीशियम। ये फर्स्ट ग्रुप मैंने कहा वर्टिकल, परपेंडिकुलर, लंबवत रूप से देखें, ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। देखिए मिल गया मैग्नीशियम, यही कहा था ये एस ब्लॉक का मेंबर है, सेकंड ग्रुप के अंदर मिलता है और पीरियड जो है वो कितना है? थर्ड। तो ये ट्रिक किसके लिए? एस के लिए। किसी और पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में। इसका मतलब कैल्शियम किस ब्लॉक में मिलेगा? एस ब्लॉक में। इसका पीरियड क्या होगा? फोर्थ पीरियड में मिलेगा। ग्रुप कौन सा होगा? सेकंड। आप चेक करोगे तो एस ब्लॉक, फोर्थ पीरियड, फोर्थ आवर्त और सेकंड ग्रुप के अंदर जो था वो मिलेगा। ये किसके लिए ट्रिक बताया था? एस ब्लॉक के लिए। जैसे मैंने लिखा वही नोट करें, एस ब्लॉक लिख के इस तरह ही लिखें। कर रहा था, अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है, p कक्षक में जाता है, तो वो किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का होगा। जैसे मान लीजिए, अब ये किसके लिए बता रहा हूं? p ब्लॉक के लिए, कि आप जो बात बताऊंगा वो केवल किस पर अप्लाई होगी? p ब्लॉक पर। जैसे एग्जांपल लिखूं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, हमें नहीं पता, हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, हमें नहीं पता कि ये किस ब्लॉक का है, किस पीरियड, किस आवर्त का है, किस ग्रुप, किस समूह का है, मैं पता करना चाहता हूं तो मैंने लिखा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिखा चुका। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? p ऑर्बिटल में, इसलिए ये क्लोरीन किसका मेंबर है? p ब्लॉक का मेंबर है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट ऑर्बिट क्या है? 3, ये भी 3, ये भी 3, लास्ट है तो पूरा ये माना जाएगा ऑर्बिट। 3s और 3p ये पूरा जो था वो थर्ड ऑर्बिट माना जाएगा। और मैंने क्या कहा था? लास्ट ऑर्बिट किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को, आवर्त को। थर्ड पीरियड का है, तीसरे आवर्त का है। इस थर्ड पीरियड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब थर्ड पीरियड ये नहीं है, 3 जहां तक हो, ये 3s 3p, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अगर ये कंफर्म हो कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में इंटर हुआ तो समझ जाइए कि है ना वो p ब्लॉक है। और जब p ब्लॉक है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको सबको प्लस कर लो और उसमें 10 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दें? 10। ये 10 है, 2 प्लस 2 और 5 7 थे, 10 हमने प्लस किया, कितने हो गए? 17। इसका मतलब केमिस्ट्री के अंदर ये किस ग्रुप में मिलेगा? 17th ग्रुप, 17th समूह के अंदर जो था वो मिलेगा। एक काम करें, इसी तरह कुछ और पता करने की कोशिश करें। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें? p में। बिना याद किए बताओ कि ये किस ब्लॉक का मेंबर? p ब्लॉक का मेंबर। लास्ट पीरियड क्या है? 2। इसका मतलब ये किस पीरियड में मिलेगा? सेकंड पीरियड, सेकंड आवर्त में मिलेगा। लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6।
क्या करूं, पी में है अगर तो क्या ऐड करूं, 10, ये 10 ऐड किया, 2 + 4 6 और 10 16, इसका मतलब केमिस्ट्री में ये पी ब्लॉक में मिलेगा, 16th ग्रुप में होगा, 16वें समूह में होगा और इसका पीरियड जो था वो क्या होगा, सेकंड होगा। तो इस तरह केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी आप क्या पता कर सकते हैं, ना कि वो किस ब्लॉक का मेंबर है, किस ग्रुप का मेंबर है, किस पीरियड का मेंबर है, ये आसानी से बिना याद किए भी जो था वो आप पता लगा सकते हैं। ये था पी ब्लॉक, नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब आपको पीरियोडिक टेबल जैसे आप बुक में देखते हैं उस तरह के एक इमेज आपके सामने नहीं होना चाहिए। अब मैं बार बार एलिमेंट्स की बात करूंगा तो आपको एलिमेंट्स उनके पता होना चाहिए कि यह कहां पर किस जगह है। तो एक पीरियोडिक टेबल क्या है, किस तरह का एक इमेज आपके सामने हो, पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने जो था वो बता रहा हूं। क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करूं, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर केमिस्ट्री में पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर बांटा गया। जो मेन पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें केवल 3 ब्लॉक हैं, एक एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक। एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए एस को टोटल ग्रुप कितने हैं, 18। इन अब जब 18 ग्रुप का बंटवारा किया गया तो एस के हिस्से में कितने आए, 2 ग्रुप। क्यों, क्योंकि एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एस को 2 ग्रुप दे दिए गए। अब बताओ कि पी में कितने ग्रुप आएंगे, 6, डी में कुल कितने ग्रुप, 10, इसलिए टोटल ग्रुप कितने, 18। अब केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो क्या है वो, एस ब्लॉक, वो क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एस ब्लॉक है इसको 2 ग्रुप के अंदर जो था वो बांटा गया। तो एस ब्लॉक के अंदर कितना ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को केमिस्ट्री में क्या कहा गया, एस ब्लॉक कहा गया। तो याद रखें फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो था वो क्या कहलाता है, एस ब्लॉक। अब इस एस ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है उसको कहा जाता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हिंदी में क्षारीय धातु। क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, जब टॉपिक, अभी तो मैं केवल इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो जिस बेसिक नीड की जरूरत है, जिस बेसिस पर ये पढ़ा जाएगा वो बताने की जो था वो कोशिश कर रहा हूं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो है उनको क्या कहा गया, एल्कली मेटल्स। उनको क्या कहा गया, क्षारीय धातु जो था वो कहा गया। दूसरा सेकंड ग्रुप, इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। अभी रीजन नहीं बता रहा क्यों कहा जाता है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। हिंदी में क्षारीय मृदा धातु, इंग्लिश के अंदर एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एस ब्लॉक किस किस ग्रुप को कहा गया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप के मेंबर को क्या कहा गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर दूसरा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक के अंदर टोटल है, ये प्रेजेंट है 13 टू
18th ग्रुप, 13 टू 18 ग्रुप के जितने मेंबर हैं, 13 से लेके 18 6 ग्रुप हो गए, इनको कहा जाता है क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली कोई नाम दिया जाए तो इनको हिंदी में कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व। मैंने फिर कहा क्यों कहा जाता है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो क्या कहा गया? प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो डी ब्लॉक है, इन डी ब्लॉक का एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हिंदी में संक्रमण तत्व। क्या कहा गया? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक कहां से कहां तक है? केमिस्ट्री के अंदर 3rd टू 12th ग्रुप, इसमें लिख देता हूं 3rd टू 12th ग्रुप। 3rd टू 12th ग्रुप जो है 3 से 12 तक जितने भी समूह हैं उनको क्या कहा गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही एक और नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3rd टू 12th ग्रुप ये था। फिर इसके बाद है केमिस्ट्री के अंदर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में जो था वो बांटा जाता है, हम पढ़ेंगे इसको 4 सीरीज। फिर है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक और नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतः संक्रमण तत्व। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल, ये 2 ग्रुप है इसके अंदर। आप पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे देखेंगे तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है उनको कहा जाता है लेंथेनाइड, उनको कहा गया लेंथेनाइड। और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है उनको कहा गया एक्टेनाइड्स। तो पूरी पीरियोडिक टेबल जो था वो इस तरह है। क्या अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक। इसमें फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। फिर पी ब्लॉक की बात करूं तो कहां से कहां तक है? 13 से लेकर 18 तक जितने भी ग्रुप है वो कहलाता है पी ब्लॉक। 3rd से लेकर 12th ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का ही दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। ए ब्लॉक ये पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग रखे गए, इनको क्या कहा गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतः संक्रमण तत्व। इनमें जो ऊपर वाली पहली जो सीरीज है लेफ्ट टू राइट, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है वो कहलाता है लेंथेनाइड, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है वो कहलाते हैं एक्टिनाइड। तो ये एक इमेज होना चाहिए आपकी आंखों के सामने, इतनी बातें जो था पता होना चाहिए था। एटॉमिक नंबर किसी ग्रुप में कैसे पता चल जाता है ट्रिक से, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो था वो बात करूंगा। लेकिन इतना जो था पीरियोडिक टेबल में पता हो। अभी तो केवल इंट्रोड्यूस करा रहा था टॉपिक को कि टॉपिक पढ़ने से पहले क्या क्या जरूरी है, उनके बारे में जो था वो बात कर रहा था। ये बना ले, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, और एक ट्रिक और बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर किसी ग्रुप में बिना याद किए कैसे पता चल जाता है। उसके लिए जो आपको जरूरी है वो है इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस जो हैं उनका एटॉमिक नंबर कंपलसरी है कि वो आपको पता हो। ये नोट कर लेंगे बना।